हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कड़ाई से हो आदर्श आचार संहिता का पालन। एक बड़ी खबर की झारखंड में 4 चरणों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लोगों की अच्छी भागीदारी सामने आई है। पूरे राज्य में अब तक 10,04,740 व्यक्तियों ने नामांकन किया है। ये सभी ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, जीप सदस्य के पदों के लिए नामांकन किए हैं। पहले चरण में 37,424, दूसरे चरण में 29,346, तीसरे चरण में 35,976 और चौथे चरण में 31,845 लोगों ने चुनाव के लिए नामांकन किया है। वहीं निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि पाकुड़ में एक मुखिया के मौत हो जाने के बाद वहां भी मुखिया का चुनाव रद्द किया गया है। साथ ही इधर पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से प्लास्टिक व थर्मोकोल से बनी वस्तुओं के उपयोग पर लग जाएगा प्रतिबंध। इधर झारखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग भारत सरकार के आदेश के बाद ये निर्णय लिया है। यही नहीं, प्लास्टिक का निर्माण, आयात और स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से गुरुवार को आयोजित परस्पर संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में फंसे मजदूरों की वतन वापसी। झारखंड के 19 मजदूर पहुंचे रांची एयरपोर्ट। इधर केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की शुक्रवार को वतन वापसी हो गई है। सभी मजदूर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एयरपोर्ट से शुक्रवार की सुबह 3 बजे चेन्नई के लिए हवाई जहाज में बैठे थे। करीब 1.5 घंटे की हवाई यात्रा के बाद सभी मजदूर चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका में फंसे मजदूरों की वतन वापसी हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 लाख नए लाभुक जुड़ेंगे पीडीएस सिस्टम से, मिलेगा राशन। इधर झारखंड में जल्द ही 5 लाख लाभुक जन वितरण प्रणाली के दायरे में आने वाले हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग इन लाभुकों की सूची तैयार कर रहा है और जिलावार उसका आवंटन किया जाएगा। ये प्रयास हो रहा है कि 1-2 महीने में नए लाभुकों को पीडीएस सिस्टम से जोड़ करके राशन भी दिया जाएगा। इन्हें जल्द ही ग्रीन राशन कार्ड दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी आवेदनों की धीमी प्रगति पर डीसी ने जताई नाराजगी। इधर किसान क्रेडिट कार्ड की धीमी प्रगति पर डीसी छवि रंजन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने बैंकों के प्रतिनिधियों से केसीसी कार्य में ध्यान देने को कहा है। वहीं डीसी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदनों को स्वीकृति दे और कोई आवेदन लंबित ना हो और किसानों को परेशानी ना हो। डीसी शुक्रवार को कृषि, पशुपालन, मत्स्य, भू संरक्षण एवं उद्यान प्रभाग की समीक्षा करते हुए बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सियासी मकसद से दायर की गई याचिका हो खारिज। इधर माइनिंग लीज मामले को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है और शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किए जवाब में उन्होंने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को गलत बताए हैं और भ्रामक बताया है। वहीं दूसरी ओर आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी की दबिश। इधर अवैध खनन मामले में राजधानी रांची में ईडी ने शुक्रवार को एक साथ झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारी के आवास समेत 1.5 दर्जन स्थानों पर अभी भी छापेमारी चल रही है। 17 करोड़ रुपए कैश और 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति मिलने की बात सामने आ रही है। ईडी की ओर से कैश मिलने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं मनरेगा से जुड़े मामला भी इसके सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में कोरोना के 47 सक्रिय मामले में सबसे अधिक रांची में 25 केस सक्रिय है। राज्य के 21 जिलों में कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले हैं। शुक्रवार को बताया गया है कि इन 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य के 3 जिलों से कोरोना के 4 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जामताड़ा से 2, चतरा से 1 और देवघर से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना से 47 लाख लोगों की हुई मौत। इधर WHO के द्वारा कोरोना से होने वाली मौत पर डेटा जारी
करने के एक दिन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट किया है और कोरोना महामारी के कारण सरकार के दावे के अनुसार 4.8 लाख नहीं बल्कि 47 लाख भारतीयों की मौत होने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 नियुक्ति मामले पर सुनवाई टली। झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामले की सुनवाई टल गई है। खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शिष्टमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात। इधर राज्यपाल रमेश बैस से शुक्रवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर संस्था के विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराए हैं। शिष्टमंडल ने मौके पर राज्य में वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग और हज कमेटी नहीं गठित होने की भी बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यशाला आज। इधर हजारीबाग जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषयक कार्यशाला का आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आज 10:30 बजे किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम ने यूक्रेन से लौटे छात्रों की शिक्षा को पीएम को लिखा पत्र। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन से लौटे छात्रों की उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध रूप से चयनित पारा शिक्षकों को मिलेगा मानदेय। इधर पलामू जिले के नौडीहा छतरपुर प्रखंड में अवैध रूप से चयनित पारा शिक्षकों को मार्च अप्रैल महीने का मानदेय दिया जाएगा। साथ ही पूरे राज्य के मॉडल स्कूलों के शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी को भी अप्रैल महीने का मानदेय का भुगतान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इसे लेकर नियमानुसार सत्यापन कर कार्यरत पारा शिक्षकों, मॉडल स्कूल के शिक्षकों और बीआरपी सीआरपी का आंकड़ा 7 मई तक PFMS पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह आज। इधर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन चेरी मनातू स्थित विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में आज दिन के 2:30 बजे से किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की सुरक्षा पर सरकार ने निर्णय नहीं तो जाएंगे हड़ताल पर। इधर धनबाद में डॉक्टरों को लगातार मिल रही धमकी और पिछले दिनों डॉक्टरों के परिवार पर हमले के विरोध में IMA धनबाद ने 9 मई को हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। इसे IMA झारखंड का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन IMA झारखंड इस इंतजार में है कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा सरकार के शासनकाल से जुड़े मामले में कार्रवाई। इधर झामुमो के केंद्रीय समिति के सदस्य सुप्रीमो भट्टाचार्य का मानना है कि भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ जांच होना चाहिए, दोषी अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी की छापेमारी पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में मनरेगा में हुई अनियमितता से जुड़ा हुआ है। वर्तमान सरकार के समय का ये मामला नहीं है। उन्होंने कहा है कि जांच हो, लेकिन भाजपा के नेता इस कार्रवाई को जिस प्रकार रंग दे रहे हैं वे गलत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। इधर लाउड स्पीकर के मुद्दे पर देश भर में छिड़ी बहस और विवाद के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर अजान देना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने बदायूं के बिसौली तहसील में धोनेश्वर गांव की नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाकर अजान देने की अनुमति न देने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 और 9 मई को होगी स्क्रूटनी। इधर झारखंड में चौथे और आखिरी चरण के लिए नामांकन का दौर दोपहर 3 बजे कल खत्म हो गया है। इसी के साथ ही अब कोई भी नया व्यक्ति पंचायत चुनाव की इस प्रक्रिया में इस बार शामिल नहीं हो सकते हैं। अब 7 और 9 मई को नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के पर्चों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 8 मई को रविवार होने के कारण अवकाश घोषित होने के कारण स्क्रूटनी का काम बंद रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 4 दिनों तक बारिश का अनुमान। इधर मौसम विभाग ने बताया है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में अंडमान निकोबार में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र का असर कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहर में डोर टू डोर नहीं उठ रहा कचरा। इधर शहर में डोर टू डोर बेहतर तरीके से कचरा नहीं उठने की वजह से कई इलाकों में कचरों का अंबार लग गया है। घर से कचरा बाहर आने से लोगों को काफी परेशानी हो रही
है। ज़्यादातर इलाकों में कचरा उठाने वाले वाहन नहीं पहुंच रहे हैं। लोग इसकी जानकारी नगर निगम को दे रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं हो रही है। वाहनों की मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, समाज के लोगों का नामांकन रद्द होने पर भोक्ता समाज ने किया प्रदर्शन। इधर भोक्ता जाति को आजाद के लिए सुरक्षित सीट से नामांकन रद्द किए जाने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को अनगढ़ा प्रखंड कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं दूसरी ओर संस्कृत विश्वविद्यालय भी कराएंगे बीए और बीएससी की पढ़ाई। इधर संस्कृत विश्वविद्यालय अब सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई तक ही खुद को सीमित नहीं रखेंगे। वे दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह सभी ऐसे विषय की शिक्षा देंगे जो रोजगार परक होने के साथ छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर सके। इसमें अलग अलग विषयों से जुड़े बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे डिग्री पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय बहुविषयक केंद्र के रूप में तब्दील होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11वीं कक्षा के एडमिट कार्ड में त्रुटियां, विषयों का कर दिया हेरा फेरी। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जय की लापरवाही देखने को मिल रहा है। 11वीं कक्षा के कई छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एडमिट कार्ड में कई त्रुटियां हैं और कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा फॉर्म में राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय भरा है, लेकिन जय के द्वारा जारी एडमिट कार्ड में उन विषयों को बदल दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद फिर से होगा विद्यार्थियों का नामांकन। इधर झारखंड के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 1 महीना कम की गई है। इस साल 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू होगा, 31 मई 2023 तक चलेगा। ऐसे में दूसरी से लेकर 12वीं क्लास में नामांकन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं का मूल्यांकन सफल होने के बाद अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए 3 एम्स की मांग है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता बुधवार को गुजरात रवाना हुए। इससे पहले उन्होंने कहा है कि चिंतन शिविर के दौरान जमशेदपुर, रांची और धनबाद के लिए 3 नए एम्स की मांग करूंगा, साथ ही फ्री में बूस्टर डोज की मांग करूंगा। बाना गुप्ता ने बताया है कि हमारा राज्य एक आदिवासी राज्य है, यहाँ भी कोरोना बूस्टर डोज का पैसा लग रहा है, इससे लोगों में निराशा है। वहीं दूसरी ओर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। अगले पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था सरकार से सुनिश्चित करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने जारी किया एक नई गाइडलाइन। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और भीषण गर्मी को देखते हुए सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा को लेकर दोबारा गाइडलाइन जारी किया है। बोर्ड ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी व्यवस्था को लेकर पैनिक ना हो, इसका ख्याल व्यवस्थापकों को रखना है। परीक्षार्थियों के लिए पानी, सैनिटाइजर के साथ बिजली और वेंटिलेटर सहित अन्य व्यवस्था को मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। कल्याण विभाग दे रहा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की जानकारी। इधर कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजनाओं की प्रगति को लेकर के बीते 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने रोजगार सृजन योजना की प्रगति पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि योजना लागू होने के 1 वर्ष के बाद भी योजना का आशा अनुसार परिणाम देखने को नहीं मिला है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का लाभ लोगों को बड़े पैमाने पर देना सुनिश्चित करे। सीएम के निर्देश के बाद विभागीय सचिव के निर्देश पर राज्य के सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जून में 1 से 7वीं के बच्चों का फिर से होगा मूल्यांकन। इधर झारखंड के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का जून में फिर से मूल्यांकन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और परीक्षा का आयोजन गर्मी छुट्टी के बाद जून के पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करने की जिम्मेदारी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद को दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमडीएम देने का अधिकार तो मिला पर राशि अब तक नहीं। इधर झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील देने के लिए सरस्वती वाहिनी को अधिकार दिया गया। राशि का आवंटन भी हुआ, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं की गई है। आदेश जारी हुए 2 सप्ताह हो गए हैं, लेकिन स्कूलों को अब तक राशि नहीं मिली है।
स्कूल अब भी उधार से या फिर शिक्षक अपनी पॉकेट से राशि खर्च कर मध्याह्न भोजन चला रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल से जून तक के 55 दिन के लिए 106 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। वहीं 21 अप्रैल को राशि आवंटित होने के बाद अभी तक स्कूल के खाते में पैसा नहीं गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले की तैयारियों को ले उपायुक्त ने की समीक्षा बैठक। इधर गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजुनाथ भंजत्री की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेला 2022 के आयोजन की जाने वाली तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का कल आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने श्रावणी बोर्ड की बैठक से पहले देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु आवंटित राशि और विभागवार किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।